हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है और बहुत दिनों के बाद आज फिर से मैं एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर। मैं फुल प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा था, पता नहीं क्यों यूट्यूब ने उसको वीडियो शट डाउन कर दिया, तो इसके लिए मुझे दोबारा से उस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं उसके फुल प्रोसेस को, और वीडियो को पूरा देखें। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि अगर ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार राशन ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिस पे आपको जाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर अगर आप क्रोम वगैरह चलाते हैं तो उस पर आपको सिंपली ईपीडीएस ही आपको सर्च करना है। ईपीडीएस करने के बाद जो पहला लिंक आपको मिलेगा उसी को आपको ओपन कर देना है। तो कुछ इस तरीके का वेबसाइट आपका ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ साइड में ही दिख रहा होगा आरसी ऑनलाइन में अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी। तो मतलब अप्लाई फॉर ऑनलाइन राशन कार्ड, आपको इसी पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक पोर्टल ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको आपको बारी बारी से अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। आपने अभी तक अपना राशन कार्ड बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लॉगिन की वाला बटन पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि यहीं से हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पहला आ रहा है यूज़र नेम, जो कि अभी आपका बना नहीं है। उसके बाद आता है आपका मोबाइल, और उसके बाद आता है अदर्स। ये 3 प्रोसेस के साथ आप इसको मेरी पहचान को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आएँगे आपको यहाँ पे साइन अप फॉर मेरी पहचान का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप इसी को क्लिक करेंगे, वरना आपके पास यूज़र नेम या मोबाइल नंबर से आपने पहले ही इसको लॉगिन कर रखा है, तब आप उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मैं अभी उस वाले प्रोसेस पर भी आ जाऊँगा। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन वालों के लिए है। तो साइन अप फॉर मेरी पहचान पे यहाँ पे आप जाएँगे। जैसे जाएँगे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, डालने के बाद जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, जिसको आपको सिंपली वेरीफाई करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम है अपना, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दें, जेंडर सेलेक्ट करें। यहाँ पे यूज़र आईडी आपको बहुत सारा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन में बता रखा है कि जन परिचय, इस तरीके का एक यूज़र आईडी जो आपको क्रिएट करना है, बेसिकली बात यही है। तो इस तरीके का एक यूज़र आईडी आपको क्रिएट कर लेना है अपने नाम से ही। उसमें डॉट या @ आप लगा सकते हैं। फिर पासवर्ड एक बनाएं, उस पासवर्ड को कंफर्म करें। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करने के जैसे ही आप चूज़ करेंगे, यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एग्री का बटन आएगा। उस एग्री वाले बटन को सिंपली क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अब उसके बाद का मैं फुल प्रोसेस बताता हूँ कि उसके बाद क्या करना है। ये करने के बाद आपका क्या होगा, तो जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे आपको कुछ इस तरीके का डिस्क्लेमर आएगा, थैंक यू फॉर साइनिंग इन फॉर मेरी पहचान। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, प्रोसीड विद केवाईसी या स्किप टू डैशबोर्ड। तो आपको स्किप टू डैशबोर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बिहार स्टेट सर्विसेज, यहाँ पे बगल में आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, तो उसी पर आप जाएँ। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राशन कार्ड, इसी को आपको एक्सेस नाउ कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से आप उसी साइट पे चल जाएंगे, फिर से आपको लॉगिन करना। अब यहाँ पे उन लोगों का प्रोसेस शुरू होता है जिन्होंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर रखा है। तो अब यहाँ से वो प्रोसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको ओके कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका अपना नाम जो है एप्लीकेंट नेम इन हिंदी में यहाँ पे डाल देना। कैसे डालना, जैसे ही आप अपना नाम डालेंगे और स्पेस देंगे, अपना नाम खुद ब खुद वो जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर लेगा। तो सिंपली आपको ये सारी चीज़ें आधार नंबर, पिन कोड, ईमेल आईडी वगैरह करके कैप्चर डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो है एक नया इंटरफेस आपका खुल जाएगा, जैसे वेलकम टू जन आधार। यहाँ पर आपको बताना है कि आप न्यू अप्लाई जो करना चाहते हैं वो रूरल साइड से, या अप्लाई फॉर करेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, न्यू अप्लाई रूरल या अर्बन। तो मैं यहाँ पे रूरल एरिया से है, तो मैं यहाँ पे रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना क्षेत्र, मंडल, ब्लॉक, पंचायत, ग्राम, यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बारी बारी से डाल देनी है। डालने के बाद अपना नाम यहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी, पिता का नाम, पति का नाम, पिता का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, ये सारी चीज़ें आपको देख लेने हैं बखूबी। अपने आधार कार्ड के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको फिलअप कर देना है। उसके नीचे आपका आधा था एड्रेस को यहाँ पे अपने आधार कार्ड जैसे एज टू एज है वैसे ही करके यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके नीचे आपका लिंग, जन्म तिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं,
कार्ड चारों के संबंध मतलब आप मेन हैं, मुखिया ही होंगे या आप कौन लगते हैं उसके, वो सारी चीज़ें आपको बता देनी है। जात की श्रेणी क्या है, व्यवसाय क्या करते हैं, आय का स्रोत कितना, मासिक आय कितना है। जितना आपका साल का होगा उसी को आपको 12 से डिवाइड करने पे मासिक आय मिल जाएगा। उसके बाद आय का सर्टिफिकेट नंबर और आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आय जो आपने बनाया होगा, इनकम सर्टिफिकेट, उसका जो नंबर होगा, प्रमाण पत्र संख्या, उसको आपको यहाँ पर सिंपली डाल देना है। तो आपको सबसे पहले तो इनकम सर्टिफिकेट ही बनवा लेना है पहले ब्लॉक से, तभी आप राशन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये करने के बाद आधार संख्या डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, विकलांगता है या नहीं डालना है। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो अपना बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बैंक की शाखा कहाँ वहाँ मौजूद है, आप किस एरिया से हैं वहाँ का आपको सिलेक्ट करना है। ये डालने के बाद ही आपका अपने आप ही वहाँ पे बैंक IFC ले लेगा, क्योंकि उस एरिया के हिसाब से IFC तैयार रहता है, तो आपका बैंक का IFC आ जाएगा। और बैंक का फिर खाता संख्या मतलब अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद नीचे सिंपली सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे आपको एक एप्लीकेशन ID मिल जाएगा, जिसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है या आपको नोट डाउन करके रख लेना है। यहाँ पे आपका जो है मेन वाले का नाम जो है यहाँ पे एक ऐड हो गया है। इसी तरीके से आपको जितने भी मेंबर्स का नाम यहाँ पे डालने हैं, जितने भी मेंबर्स को आप डालना चाहते हैं अपने राशन कार्ड में, ऐड मेंबर करके यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐड मेंबर करके, उसको आप बारी बारी से यहाँ पे डालते रहना है। देख रहे हैं? तो यहाँ पे आपको ऐड मेंबर करने हैं, तो पहले आपको नाम, अंग्रेजी वगैरह, हिंदी, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें बता देना है और सिंपली आपको ऐड मेंबर कर देना है, तो उसका नाम भी उसी के नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको संबंध बताना है कि जो आय का जो मुखिया है तो उसके आप क्या लगते हैं, बेटा है, बेटी है, नंद, जो भी है, और जितने लोगों का भी नाम जा रहा है उसके साथ संबंध बता करके यहाँ पे आपको ऐड मेंबर के साथ ही उसको धीरे धीरे से आपको लगाते रहने हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2-3 यहाँ पे मेंबर्स को ऐड किया है। अगर आपका कोई भी मेंबर का नाम गलत हो जाता है तो आप अपडेट मेंबर भी कर सकते हैं। अपडेट मेंबर करने पे आप उस चीज़ को दोबारा से सही या गलत किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को कर देना है। यहाँ पे एक गो फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गो फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस पे आपको सिंपली अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। और आपको पता ही होगा राशन कार्ड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, नहीं पता है तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे लगने वाले हैं। सबसे पहले स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड उस पर सेल्फ अटेस्टेड अपना साइन कर देना है। उसके बाद आपको फोटो निकाल लेना है। उसके बाद आपका पहला पेज चाहिए आपके बैंक अकाउंट का, आपके पासबुक का पहला पेज। उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए सेल्फ अटेस्ट, मतलब उस पर भी आपको साइन कर देना है और पासबुक वाले पे भी आपको साइन कर देना है। स्कैन कॉपी ऑफ फैमिली ग्रुप फोटो, एक फोटो ग्रुप फोटो चाहिए। उसके अलावा एक एप्लीकेंट का सिग्नेचर चाहिए, जो मुखिया होगा जिसका वहाँ पे डाला जाएगा उसका एक एप्लीकेंट सिग्नेचर चाहिए। और अगर आप डिसेबल हैं, मतलब आपका PWD या डिसेबिलिटी में नाम आता है, तो आपको उसमें भी सेल्फ अटेस्ट करके एक सर्टिफिकेट लगाएंगे, इनकम का सर्टिफिकेट लगाएंगे, आय का सर्टिफिकेट लगाएंगे जिसमें भी आपका साइन होगा, और एक कास्ट का चाहिए, जाति का, जिसमें आपका साइन करके हुआ। तो ये सारी चीज़ों को आपको साइन कर करके फोटो कॉपी पे उसको स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो जितने भी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं बारी बारी से, जैसे यहाँ पे देखते हैं जितने भी बारी बारी से यहाँ पे दिया हुआ है, उसको फाइल को चूज करना है और वहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उसको यहाँ पे आपको टिक भी करना है, क्योंकि इससे वो पता चलेगा आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए हैं। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे यहाँ पे नीचे में अपलोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस अपलोड वाले ऑप्शन को भी आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी से आपका डॉक्यूमेंट जो है सारा अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अपलोड करते हैं आपको एक एप्लीकेशन पूरा यहाँ पे तैयार होकर के अगले स्क्रीन पे यहाँ पे शो होने लगता है, जिसके नीचे साइड आपको आ जाना है। यहाँ पे अगर गलती होगा तो आपको चेकआउट कर लेना है, आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं। यहाँ तक एडिट आप किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। तो आपको यहाँ पे देखना है और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें आपके पास मौजूद है उसमें हाँ या फिर नहीं है तो नहीं के साथ आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और ये सारा करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करें, करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दें, ओके का बटन क्लिक करें। इसी के साथ आपका एप्लीकेशन जो है फाइनली सबमिट हो चुका है। बस इतना ही प्रोसेस लगता है दोस्तों, जिसके साथ आप बड़ी ही आसानी के साथ आप राशन कार्ड को घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं।
अगर कोई बात नहीं, अगर सर्वर एरर एप्लीकेशन हो गया तो आप दोबारा से जाएँ उसी जगह पे, जैसे यहाँ पे बिहार राशन आ रहा है, फिर से जाएँ, मैं दिखाई देता हूँ, एक्सेस नाउ का फिर से बटन क्लिक करें, फिर से वही एप्लीकेशन आपका वहीं पे खुल जाएगा क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं था। यहाँ पे फाइनल सबमिट पे कर दें, फाइनल सबमिट का बटन क्लिक कर दें, फिर से नीचे की तरफ आएँ और दोबारा से उसको सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर दें, सबमिट का बटन क्लिक कर दें और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इसी के साथ आपका जो राशन कार्ड का अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।